सत्संग शुरू होवे उहदे तो पहला एक दो बेनती। श्री गुरु घर दे सेवादार श्री नसीब चंद ते उन्हां दे धर्म पत्नी विष्णु देवी, जिन्हां दे सपुत्र नरेश कुमार ते ज्योति देवी, उन्हां ने गुरु घर विच एक बेनती कीती हुई सी। उन्हां दे घर बच्चे ने जन्म लिया, उन्होंने स्पैशल तौर पर वो लैके गुरु घर विच आए हुए हैं। सतगुर किरपा करन वो बच्चे की लंबी लंबी उम्र होवे, नेक बुद्धि होवे, माता पिता दा आग्याकार होवे। श्री रवि डालिया जी ते बनारसी दास जी वो अपने माता श्री स्वर्गीय संतोष देवी डालिया दे नां ते अज दे चाह ते कड़ा प्रसाद की सेवा करवा रहे ने। प्रेमचंद पप्पू वाले उन्हां दी बेटी दा विआह है। श्री थोड़ू राम अपने पुत्र दे पोतरे दी जन्मदिन की खुशी च भी कड़ा प्रसाद अज दा जो सेवा कर रहे ने। उहदे नाल ही गुरु घर दे सेवादार स्वर्गीय श्री राज कलसी जी, उन्हां दे भरा मनोहर बल्लू जी वो आए हुए हैं। उन्हां दे नाल धर्म पत्नी ते जिस तरह वो एजुकेशन विच अपना सहयोग दिंदे रहे ते इन्हां ने भी अपने एजुकेशन दे विच अपना सहयोग दिता है। सतगुर किरपा करन, परिवार च सुख शांति देन। आओ हुण सत्संग नाल जुड़िए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। समंतरम रविदास वचनम कोट दोष विनाशनम। रविदास चरणन ध्यान धरणम कुल समोहोदारणम। परम सत्कार जोग धन धन सतगुरु रविदास जी महाराज स्टेज ते विराजमान श्री श्री 108 श्री स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज, पंडाल च बैठे समूह सत्संग जीओ, आप सब नूं दास वलों जय गुरुदेव, जय श्री रविदास जी। राग बसंतो बाणी सतगुरु रविदास महाराज जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तुझे सुजनता कछड़ाई पिहरावा देखे उपजाही। गर्भवती काम नाही ठाओ, तेरी गर्दन पर लाव को। तुझे सुजनता कछो डाही पिहरावा देखे उपजाही। गर्भवती काम नाही ठाओ, तेरी गर्दन पर लाव को। साहेब श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन चरणों में विराजमान गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को जय गुरुदेव। हर महीने जो लास्ट रविवार होता है, जो हिंदी क्षेत्र के लोग हैं तो हिंदी क्षेत्र के जो यूट्यूब चैनल हैं उनकी बेनती को स्वीकारते हुए ट्रस्ट की ओर से
जे निश्चय किया हुआ है, ये जे सोच बनाई हुई है कि हर आखिरी रविवार को जो सत्संग है, पाठी हो जहाँ मैं खुद करूं, वो हिंदी में हुआ करेगा। तो आज का सत्संग इसीलिए हिंदी में है क्योंकि अदर स्टेट हैं जो उनके लिए, और जो सोशल मीडिया में यूट्यूब पे चैनल चलाते हैं उनके लिए होता है। गुरु प्यारी सत्संगत जियो, जो सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र बानी पाठी जी ने कहा है, याद रहे हमारे गुरुओं ने जो भी बानी कहा वो बानी उनका जीवन इतिहास होता है, जहाँ उनका जीवन का प्रैक्टिकल होता है। इतिहास के मुताबिक चित्तौड़गढ़ की रानी चालाबाई राजस्थान में एक दिन सोच आई कि हमने अपना जो गृहस्थ जीवन है उसकी जो जिम्मेवारियाँ थी हमने बढ़िया करके निभा दी हैं। अब हमारे पास समय है, जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें दुनिया में भेजा है, प्रभु का सिमरन करने के लिए, सेवा करने के लिए, वो भी काम कर लेना चाहिए। दुनिया के काम तो कि ये हमने हमारा जो कर्तव्य था हमने पूरा किया, लेकिन ये भी हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु को भी याद करें। तो शाम हुआ, रात हुआ, तो राजा जी घर आए महलों में, तो रानी उनकी सेवा में जुड़ गई। तो साथ साथ बेनती करने लगी, ऐ राजा, मेरे मन में एक सोच आई है कि हमने जो गृहस्थ की जिम्मेवारियाँ हैं बहुत बढ़िया ढंग से निभा दी हैं। अब जिस लिए हम दुनिया में आए हैं प्रभु का नाम लेने के लिए, वो भी काम कर लेना चाहिए, क्योंकि बाकी कर्म तो जानवर भी कर लेते हैं। जैसे हमने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, जानवर भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। हमने अपने रहने के लिए घर बनाया, जानवर भी बना लेते हैं। हम अपना पेट जो है भरते हैं तो जानवर भी भर लेते हैं। ये तो बराबर ही कर्म है हमारे और जानवरों के। तो मनुष्य दुर्लभ जन्म है, जी दुर्लभ इसलिए है कि मनुष्य जन्म में हम प्रभु का भी नाम सिमर सकते हैं। तो हमें प्रभु का नाम सिमरना चाहिए, लेना चाहिए। साथ ही मेरा निवेदन रहेगा, राजा जी आपके चरणों में मैं तीर्थों में जाना चाहती हूँ और कुछ संतों के आश्रमों के दर्शन करना चाहती हूँ। तो राजा जी कहने लगे कि ये तो बात बहुत अच्छी है, आप जा सकते हैं। स्वामी जी, अगर आप भी मेरे साथ चलें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देख रानी, तुझे मालूम है राजपाग के बहुत काम है, समय निकालना अति कठिन है, इसलिए आप चली जा और मेरे लिए भी प्रभु चरणों में बेनती कर देना कि मेरा भी जन्म है जो सफला हो जाए, मुझे भी अपना प्रभु आशीर्वाद दे। तो राजा ने 3 रथ तैयार करवा दिए, एक में रानी और उनकी कुछ सेवादारनी, एक में उनका रास्ते का खाने पीने का सामान और बिस्तरे, एक में 2-4 बुद्धिजीवी पंडित बैठाल दिए।
कहीं भी इन्होंने पूजा पाठ करना हो तो आप करवा देना। तो वो चल पड़े। कई तीर्थों में भरमते हुए आखिर वो बनारस पहुंच गए। तो वहां पर जाकर के चाला बाई ने सतगुरु रविदास जी की महिमा सुनी तो मन में आया, जहाँ मैं इतने तीर्थ यात्रा की है, जहाँ इतने संतों में मैं गई हूँ, वहाँ गुरु रविदास जी के भी दर्शन कर लेने चाहिए। तो सुबह हुई तो चालना बाई गुरु रविदास जी के दर्शनों में चल पड़ी। श्री गोवर्धनपुर उनके महल्ले में चले गई, आश्रम में पहुंच गई। गुरुजी आगे प्रवचन कर रहे थे। चालना बाई ने जब गुरुजी की वाणी को श्रवण किया, गुरुजी ने जिंदगी जीने की कला बताई, जब जो कहीं से उसे नहीं मिला था आज तक। कर्म कांड करने के लिए तो लोग बोलते थे, पूजा पाठ करने के लिए ते लोग बोलते थे, एक बढ़िया जिंदगी कैसे जी जा सकती है जे किसी ने नहीं बताया था, जे गुरु जी ने बताया। एक बढ़िया जिंदगी कैसे जी सकते हैं जे गुरु जी ने कहा। तो चाला बाई को ज्ञान हो गया और मन ही मन सोचने लगी, जे ही पूर्ण गुरु है, मुझे इनके से गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में आ गया कि ले तो लूँ मैं इनसे दीक्षा, लेकिन ये गरीब बहुत है, क्योंकि गुरुजी ने सादा सालबास पहना हुआ है, पहरावा पहना हुआ है, और घर भी बहुत बड़ा नहीं है। अब क्या है, चाला एक तरफ तो अपने कपड़ों की ओर, पहरावे की ओर देखती है, दूसरी तरफ गुरुजी के। और चाला ने देखा उसने बहुत बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं, जेवर पहने हुए हैं, और गुरुजी का सादा सा लिबास है। मन ही मन रुक गया कि मैं कैसे इनके को अपना गुरु बनाऊं, जे बहुत ही गरीब है। लोग की कहेंगे इतनी बड़ी रानी और गुरु उसका इतना गरीब। तो फिर मन में आया कि मैं कुछ पैसे दे दूंगी, इनकी गरीबी काट दूंगी। ऐसे ही मन में सोच रही है, कभी अपने कपड़ों को देख रही है, कभी गुरु के कपड़ों को देख रही है, कभी अपने पहरावे को, गहनों को देखती है, जेवरों को देखती है, अपने जेवर जो पहन रहे थे, एक तरफ गुरु जी को देखती है। तब गुरु जी ने जिस शब्द उच्चारण किया, तुझे सजनता किस नाही। गुरु जी कहते हैं, ए मेरी काया रानी, तुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा। पहरावा देखे उपजाई, तो पहरावा देख देख के ही हंकार में आ गई। गर्भवती का नाई ठाऊं, तेरी गर्दन ऊपर लवे काऊं। गर्भवती का भाव होता है हंकारी, तेरा हंकार का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन एक बात याद रख मेरी काया रानी, काल रूपी काग तेरे गले के ऊपर है, पता नहीं कदों गला दबा देवे और सारा कुछ खत्म हो जाए। तू किस बात का गर्व कर रही? जी याद रख काया रानी, तू जो पहरावे का मान कर रही हैं,
जिस शरीर में जे पहरावा पहनया होया है, एक दिन जे शरीर भी नहीं रहेगा। तो गुमान किस बात का, अहंकार किस बात का। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे चाला जी को ऐसे ज्ञान दे रहे। तो काम कर रही हैं जे सुंदर काया का, बात याद रख। जैसे पादों खूब राज, तो तिसते खड़ी उतावली। आजकल तो खुम्बे मशरूम हर मौसम में मिल जाती है, लेकिन गुरु जी ने आज से 600 साल पहला जब बानी लिखा, तब जे मशरूम जे खुम्ब केवल तो केवल मौसम में होती थी, तो वो भी भाद्रों महीने में, जब चमासे पड़ते थे, तेज गर्मी होती थी, तो पड़ास स्टीम निकलती थी धरती से, तो फिर जे खुम्बें पैदा होती थी। जब खुम्ब निकलती तो जिन लोगों ने देखी होगी, सुबह वो खुम्ब बहुत आकड़ी सी होती है, उनके बीच बड़ी आकर सी होती है और बिल्कुल वाइट होती है। उसमें वाइटपन सफेदपन भी होता और आकड़ भी होती। लेकिन वही खुम्ब, वही मशरूम शाम को ढीली भी पड़ जाती और काली भी हो जाती। गुरु जी कहते हैं खुम्ब में तो शाम का समय है ना, सुबह आकड़ है, शाम को काली हो गई, तो तिसते खड़ी उतावली। उसका तो फिर पीरियड है, थोड़ा समय है, सुबह से शाम तक तेरा तो मालूम ही नहीं कब वो समय आ जाए, मालूम ही नहीं है। अभी जहां से हम सत्संग सुन के जाएंगे, तो ये भी मालूम नहीं हम घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। गुरदासपुर से इधर एक सेवादार रहता था, एक पाई नंदलाल जी, जम्मू से आए, उधमपुर से चलार गांव के थे। तो जो गुरदासपुर का था वो कुछ ठीक नहीं, अपने घर चला गया। थोड़े समय बाद, कोई 2 महीने बाद आया। मैंने कहा आप बहुत समय बाद आए बिशनदास जी। कहते महाराज जी मेरी तबीयत खराब हो गया था, अब भी मुझे घर वाले आने नहीं देते थे, लेकिन मैं ज़बरदस्ती आ गया हूँ, मैं बहुत उदास था। ठीक है, मैं शाम को उनके साथ बातचीत करके चला गया आश्रम में, दूसरी तरफ तपोस्थान में। तो 11 बजे मुझे टेलीफोन आ जाता है आश्रम से, बिशनदास जी की सेहत खराब हो गया। मैंने कहा मेरी बात करवाओ। कहता हाँ महाराज जी थोड़ी तबीयत मुझे लग रहा है ठीक नहीं। मैं क्या अभी हॉस्पिटल में ले जाओ। गाड़ी में बिठाया, हॉस्पिटल में ले गई। हॉस्पिटल जाती टाइम 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगे होंगे। तो उन्होंने कहा इनकी डेथ हो चुका है। जब उन्होंने कहा इनकी डेथ हो चुका है तो चलो जैसे भी उनको हम घर छोड़ा उनके। तो भाई नंदलाल जी जो चलार वाले थे कहते इतना ही समय मुझे लगना चाहिए जी, ता मज़ा है। मैं कह कि नहीं पाई जी ऐसे नहीं कहना, आपकी बहुत ज़रूरत है, तो जहाँ ही हो मेरा भी समय। तो सुबह मैं सैर के लिए आता तो वो मुझे मिलते। उस दिन वो
मैं घूमा तो मुझे मिले नहीं, तो दूजा सेवादार मिला। मैं कहा क्या बात हुई? कहते भाई नंदलाल जी चल गए हैं। वो भी चल गए। जय तो समय का मालूम ही नहीं है कब आ जाए। मैं क्या उनकी तो बात सही हो गया। वो कहते थे जैसे वो गया वैसे ही मैं जाऊं, तो वैसे चले गए। और वो भी 10 मिनट में, ये भी 10 मिनट में ही चला गया, जैसे सोचा था वैसे। गुरु जी कहते हैं कि ऐ मेरी काया रानी, वो खुंब जो मशरूम है वो तो शाम को काली होएगी ना, तो तिसते खड़ी उतावली, तेरा उनसे भी जल्दी नाश होने वाला है। और मान किस गल का, गुमान किस गल का, किस बात का तू गुमान कर रही है? तो जब गुरु जी ने ऐसी बानी कहा तो चाला बाई जी को ऐसे लगा कि सभी कुछ मुझे ही कहा जा रहा है, मेरे में ही गुमान था, मैं ही पहरावा दे दे के आप रही थी, हंकार कर रही थी, और मैंने ही सोचा कि मैं बहुत मेरी जिंदगी है। तो उस समय उस टाइम पे चाला बाई ऐसे ही सत्संग पंडाल में खड़ी हो गई, हाथ बांधे, ऐ गुरुदेव मुझे माफ करना, वाकया ही मेरे मन में मुझे पहरावे का अहंकार आ गया था, अब कृपा करो प्रभु, मैं प्रभु से मिलना चाहती हूँ, वो कहाँ है, कहाँ मिलेगा? तो गुरु जी मुस्कुराते हुए चाला बाई को ऐसे कहने लगे, जैसे कुरंक नहीं पायो पेद, तन सुगंध टूंढे परदेस, अपतन का जो करे विचार, तिस नहीं जम कंकर करे खुआर। जैसे कुरंक नहीं पायो पेद, तन सुगंध टूंढे परदेस, अपतन का जो करे विचार, तिस नहीं जम कंकर करे खुआर। चाला बाई गुरु के चरणों में निवेदन कर रही है, ऐ गुरुदेव मुझे प्रभु के बारे में बताओ, वो कहाँ रहता है, वो कैसे मिलेगा, उसको मैं कहाँ पे ढूंढूं? तो सतगुरु जी ने कहा, ऐ चाला वो प्रभु बाहर कहीं नहीं है, ये जो मनुष्य है जिसे पहाड़ों में, धर्म स्थानों में, तीर्थों में ढूंढ रहा है, वो कहीं भी बाहर नहीं, वो इंसान के भीतर है। जैसे कुरंक ना पायो वेद, तान सुगंध टूंढे परदेस। जैसे एक कस्तूरी हरण होता है, उसकी नाभ में कस्तूरी होता है, और वो जो कस्तूरी होती है उसकी बहुत सुगंधी होती है, तो उसके अंतर ही अंतर सुगंधी होती है। जब वो सांस को बाहर छोड़ता है तो फिर सांस लेता है,
तो उसे खुशबू आती है, सुगंध आती है। तो वो हरण सोचता है, मिर्ग सोचता है, सैंत जी जो सुगंधी है मैनू बाहर किसे वृक्ष से आई है। तो वो बाहर ही वृक्षों की जड़ें सूंघनी शुरू कर देता है, इधर 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 जाता है। जी खुशबू मैनू कहाँ से आई, जैसे उसे मालूम नहीं है वो खुशबू उसको अपने अंतर से ही आई है। ऐसे ही चाला जे मनुष्य को मालूम नहीं है कि प्रभु इसके अंतर ही है, वो बाहर नहीं है। काव्य और कैलाश में जिसको ढूंढने जाए, रविदास प्यारा राम तो बैठी है मन माए। ऐ चाला जिस परमात्मा को तू ढूंढने के लिए काव्य और कैलाश पर्वतों में जा रही हैं, वो बाहर कहीं नहीं है, वो तेरे अंतर है। ऐ चाला जैसे हम अपना चेहरा किसी दर्पण में देख लेते हैं, शीशे में देख लेते हैं, ठीक इसी तरह जब प्रभु के मन में ये प्यार आया कि मैं भी अपने आप को देखूं, तो उसने जे मनुष्य को बनाया। मनुष्य में उसने अपने आप को देखा। इसके बीच तो अपतन का जो करे विचार है, चाला जो अपने आप को जान लेता है, जो अपने आप को खोज लेता है, वो ही प्रभु को पा लेगा। हमने अपने आप को खोजना है, बाहर नहीं खोजना प्रभु को। कहाँ खोजना है? अपने आप में। कैसे? गुरु जी ने उसको पाने का तरीका बताया। सहज समाध उपाद रहत फुन वड्डे पाग लिव लागी, कहे रविदास प्रकाश रिधेतार जन्म मरण पै पागी। किसी भी सहज आसन पर बैठ जाना हमने। जब भी मन चाहे मैं प्रभु से मिलना है, ईश्वर से मिलना है, तो किसी भी आसन पर हमने बैठ जाना है, जहां पर देरी तक हम बैठ सके। और मन, बुद्धि, ध्यान को सभी साइड से हटा करके अंतर ही अंतर जोड़ लेना है, अंतर ही अंतर ध्यान को लगा लेना है। जब अंतर ही अंतर हम ध्यान को लगाएंगे तो कही रविदास प्रकाश रिदेतार। दास ने पहले भी कई बार निवेदन किया है, तो साढ़े अंतर ही अंतर प्रकाश हो जाएगा। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी, वो प्रकाश ही प्रभु का रूप है। तो जब भी हमें प्रभु के मिलने की इच्छा हो, तो एकांत चित्त हो करके बैठ जाइएगा। अपने अंतर ही अंतर प्रभु के नाम का हमने सिमरन करना होगा, और अंतर ही अंतर ध्यान को टिकाना होगा। जब अंतर ही अंतर हम ध्यान को लगाएंगे, तो प्रभु एक प्रकाश रूप में हमारे अंदर प्रगट हो जाएंगे। जब उस प्रकाश को इस आत्मा ने देखा, तो ये पुकार उठी, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपने आप को जान, अपने आप को समझ। तो हमने अपने आप को जानना है। अपतन का जो करे विचार, जो अपने आप की विचार करता है, जो अपने आप की खोज करता है, हमने अपने आप को खोजना है।
मैं क्या हूँ, मैं प्रभु रूप हूँ। जब खोज लिया इसने तो इस आत्मा ने क्या क्या कहा, मैं प्रभु रूप हूँ। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी, जब जे आत्मा ने अपने आप को जान लिया तो इससे मालूम पड़ गया, तो जे कह उठी बेगमपुरा शहर को नाम, दुख आंदाओ नहीं तै ठाऊं, नात सबेस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। पहले भी दास जे पंक्तियां नु बहुत दफा आप तक बोल चुका है कि जी आत्मा ने जब अपने आप को जान लिया, समझ लिया, तो कहती है मेरी जिंदगी में अब कोई भी गम नहीं है। जब अपने आप को खोजा तो ये आत्मा ने कहा कि मुझे अब कोई भी गम नहीं रहा, मुझे कोई भी अब कोई भी दुख नहीं रहा, अब मुझे कोई भी घबराहट नहीं रही, अब मुझे कोई भी चिंता नहीं रही, अब मुझे कोई भी डर नहीं है। मैं एक अब निरपय आत्मा हूँ, मैं अब पावरफुल आत्मा हूँ, मैं प्रभु का रूप आत्मा हूँ। अभी ही थोड़ी देरी पहले तपोस्थान में एक परिवार बटाले से आया हुआ था, तो उनकी बच्ची बड़ी घबराई हुई थी, परेशान थी, डर रही थी। क्यों डरते हैं हम? क्योंकि हमें अपने आप की खोज नहीं है। सतगुरु रविदास जी क्या कहते हैं, जब अपने आप को आप जान लेंगे तो आपको कोई भी डर नहीं रहेगा, आप पावरफुल हो जाएंगे, आपको कोई भी चिंता दुखी नहीं करेगी। इसलिए गुरु जी ने कहा है हमने अपने आप को जानना है, मैं कौन हूँ, मैं प्रभु रूप आत्मा हूँ। जब हम प्रभु रूप हैं तो हमें चिंता किस बात की? चिंता ही उतनी देर तक है जब तक हम अपने आप को जान नहीं लेते। जब जान लेंगे तो फिर इसे मालूम पड़ जाएगा कि मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ, मैं कमज़ोर दिल नहीं हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, हमेशा खुश रहने वाली हूँ। सो गुरु प्यारी साथ संगत जियो, हमने भी अपने आप को जानने, जैसे गुरु जी ने चाला को उपदेश दिया, चाला बाई ने अपने आप को जाना, सो गुरु जी हमें भी वही उपदेश दे रहे हैं। हमने भी अपने आप को जानना है, समझना है। फिर गुरु जी अपनी वाणी की आगे वाली पंक्तियों में जीव ऐसे बताते हैं, पुत्र कलतर काम करहे हंकार, ठाकर लेखा मंगन हार, पीड़ी का दुख सहजियो, पाछे किस है पुकार पियो पियो, पुत्र कलतर काम करहे हंकार, ठाकुर लेखा मंगन हार, पीड़ी
का दुख सहजियो पाछे किस पुकार पियो पियो। पुत्र कलत्तर का करे अहंकार, जो अपने परिवार का अहंकार करता है। मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मेरे पास बहुत धन है, आम ही देखने को मिलता है। हमें कोई भी प्रभु ने गुण दिया तो हमें उसका अहंकार आ गया। हम बड़ कब कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर, हम दात ऐ बुद्ध कबहि ना नासी। हम बड़ कब, मैं बड़ा बड़ा कवि हूँ, मैं कई कुछ लिख सकता हूँ। कुलीन, मैं बहुत चुस्त हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। दाता दानी को कहते हैं। सूर, मैं बहुत सूरमा हूँ, मेरे में बहुत ताकत है। मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ, महात्मा हूँ। ये हमारे में एक बुद्धि आ गई। पे तू क्या हो सकता है अगर वो कृपा ना करे? वो कृपा ना करे तो हम कुछ भी नहीं हो सकते। उनकी कृपा को याद रखना। इंसान के बस की बात हो तो फिर सभी तंदुरुस्त रहे, सभी अमीर हो जाए, सभी प्रेम प्यार से रहे, किसी के घर में झगड़ा ना हो। हाँ, जे कोशिश करते रहना। कृपा उस मालिक की हो तो बनती है गल। हाँ, जैसे पिछले सत्संग को भी मैंने बताया था ना कि जे उसकी कृपा ना हो तो बात बनने वाली नहीं है। मैंने पीछे बताया था, कुछ संगत नहीं होगी, कि आज से 20 साल पहले की बात सैंत हो गया। तो बैंक में हमने वो हाल बनाना था, तो वो सभी तोड़ना था, तो बीच कुछ था माता का, तो गुरुजी का था कुछ। तो मैंने कहा जे कहीं छोड़े, तो अतरी जी जो बैंक में मुलाजम थे वो कहने लगे वहाँ महाराज जी लाकर ले लो, उसमें रख दो। तो मैं वहाँ रख दिया लाकर में। तो जब ज़रूरत पड़ी तो मैं निकालने चला गया। जिस चाबी से मैं बंद किया वही चाबी से मैं खोलने लगा, वो खुला नहीं। मैंने कहा कि कहीं जे गलत तो नहीं मैं खोल रहा, नंबर भी सेम है, वही लाकर है। वो कहते महाराज जी लाकर तो वही है, मैनेजर ने चाबी लगाया पहला। मैं कह नहीं, उन्होंने तो नहीं लगाया। कहता नहीं, उनकी भी चाबी लगेगा पहले, जब उसका चाबी लगेगा तो खुलेगा। तो मैनेजर ने चाबी निकाला, एक लगाया, तो मैंने लगाया तो वो खुल गया। मैं सोच रहा था कि जी फिर खुद पीछे से निकालने सामान, कहते नहीं इनकी भी चाबी कुछ नहीं करती, आपकी ना लगे। तो बात यही है, हम बड़ी कोशिश करते रहे, प्रभु ना चाबी लगाएगा तो बात बनने वाला नहीं है। हमारा कोई भी लाकर नहीं खुलेगा, ना अकल का, ना पैसे वाला, ना सोच वाला, ना हम ज्ञानी बन सकते, ना महात्मा। हाँ, जे प्रभु ने कृपा कारी दिया तो हमने नहीं चाबी लगाया तो बात फिर भी बनने वाला नहीं है। हमें भी मेहनत करना पड़ेगा। दोनों ही चाबियां लगनी चाहिए, एक चाबी से बात बनने वाला नहीं है। इसलिए
जे शुक्राना करना कि प्रभु ने चाबी लगा के हमारा लाकर खोल दिया हुआ है। कभी हंकार नहीं करना। जो हंकार करता है, पुत्र कलत्तर का करे हंकार, ठाकर लेखा मंगनहार। जिसने जिस सब कुछ दिया इंसान, तूने उसको क्या दिया? क्या दिया आपने? जो कुछ उसने दिया उसके बदले हमने क्या दिया? प्रभु ने हमें सुंदर शरीर दिया। देखिए, इतना सुंदर मौसम दिया, इतने पेड़ पौधे दिए, हमने उसके बदले प्रभु को क्या दिया? कई कहते प्रभु ने क्या दिया हमें, हमारे से प्रभु ने क्या रखा है? सभी कुछ तो दिया। एक एक अंग की कितनी कीमत है। गुरु प्यारी सा संगत जी, पीछे हमारे सांबे का एक सेवादार, वो उसने किडनी चेंज करवाया, तो मैंने पूछा उसको कितना खर्चा हो गया, तो कहता है 15 लाख। तो 2 किडनी प्रभु ने दी 3 लाख की। अभी किडनी उसके भाई ने, चाहे रिश्तेदार ने उसे दिया। किडनी भी मुल लेना हो, वो कहते मुल मिलती ही नहीं, अपना ही कोई देगा तो बात बनती। तो हम कहते हैं प्रभु ने क्या दिया? बहुत कुछ दिया, शुक्राना करना चाहिए उसका। कभी भी अहंकार नहीं करना। जो कुछ दिया उसका शुक्राना करना कि प्रभु जो कुछ है जे तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है जे तेरा। फेड़े का दुख सहे जियो, पासे किसे पुकारे पियो पियो। ऐ इंसान, जब तुझे जे कर्मों का फल देना पड़ेगा तो फिर किसको पिया जी करके आवाज मारेगा, जब तेरा कोई पिया होगा ही नहीं। हम क्या करते हैं, कहीं दूसरे स्टेट में जाना हो, मुल्क में जाना हो, तो वहाँ पर हम अपने रिश्तेदार बहन भाई को कह देंगे हम इतनी तारीख को इस कंट्री में आएंगे, इतने बजे एरोप्लेन में नीचे आएंगे, तो आप मुझे वहाँ ले लेना। रास्ते के खाने का सामान हमारा रिश्तेदार, हमारे साक संबंधी, चाहे परिवार वाले हमें दे देते हैं। टिकट हम पहले ही बुक करवा लेते हैं। मौत का सफ़र सभी को पड़ेगा। क्या कभी सोचा है हम टिकट ले लें इसकी? क्या सोचा आगे क्या खाएंगे? क्या सोचा आगे कौन हमारी सहायता करेगा? ये सोचना तो बहुत दूर की बात। हमने ये भी नहीं कभी सोचा कि हमारे ऊपर भी ये सफ़र आने वाला है। हम कहते हैं सफ़र उन कोई पड़ा है, हमें सफ़र नहीं पड़ना। नहीं, ये सफ़र सभी में आएगा, सभी को जाना पड़ेगा। इसलिए पिया को ढूंढ लेना जो आपकी आगे सहायता करे। तो गुरु जी शब्द की आखिरली पंक्तियों में ऐसे फरमाते हैं, साधु की जो ले ओट तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। कहे रविदास जो जपे नाम तिस जात न जन्म न जौन काम। साधु की जो ले ओट तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। कहे रविदास जो जपे नाम
तिस जात न जन्म न जौन काम। गुरु जी कहते हैं जो इंसानी चोला पा करके साधु की जो लेआउट, जो गुरु के चरणों में चले जाते हैं तो उनसे शब्द की प्राप्ति कर लेते हैं, तो वो नाम का सिमरन कर लेते हैं। जब तेरे मिटे पाप सब कोट कोट, चाहे इंसान में जितनी मर्जी अवगुण हो वो खत्म हो जाएंगे। कब? जब जे गुरु के चरणों में जोड़ कर के प्रेरित किया कि आगे से अवगुण नहीं करना। जब एक शिकारी को गुरु जी ने ज्ञान दिया तो शिकारी ने कहा मैं बहुत पापी हूँ। गुरु जी ने कहा जा तेरे पाप खत्म किए पर आगे से नहीं करने। तो ऐसे ही हम गुरु चरणों में जुड़े हैं। हमने में अब अपने जीवन को पवित्र रखना। अब हमने क्रोध में नहीं आना। अब हमने ड्रिंक नहीं करना, नशे हमने नहीं करने। अपने आप को पवित्र रखना है। तो जब पवित्र रखेंगे तो नाम का सिमरन करेंगे तो क्या होगा? कहे रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोनी काम। उस प्राणी को ना नरकों का डर रहेगा, ना जम्मों का डर रहेगा, ना 84 का डर रहेगा। उसके सभी डर खत्म हो जाएंगे और वो प्रभु से मिलकर आनंदमयी हो जाएगा। कौन? जो गुरु जी की वाणी के ऊपर चलेगा, शब्द की कमाई करेगा और आगे से अवगुण नहीं करेगा। तो हमने भी गुरु जी की वाणी को अपने जीवन में अपनाना है। आए हम भी गुरु चरणों में जुड़े हैं। आज से बाद हमने कोई अवगुण नहीं करना और गुरु जी का दिया हुआ शब्द हमने जपना है, सिमरन करना है और हम भी जीवन को आनंदमयी बनाना। ये ही गुरु जी की हमें शिक्षा है। सभी संगत को दास की ओर से जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आने वाला जो सत्संग है 5 दिसंबर को, आपको मालूम है जे नाम तेरा नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे को चारी। हरि के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारी। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई। नाम तेरे की जोत लगाई। पैया उजियारो पावन सग। हरि के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला। नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पारे 18 सगल जोटारी। हरि के नाम बिन छूटे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या आरोपो। तेरो किया तुझे क्या आरोपो। नाम तेरा तू ही
चवर टोलारी बिन छूटे सगल पसारे 10 8 8 सठे चारी खानी 10 8 8 सठे चारी खानी यह बर्तन है सगल संसारी हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे कहे रवदास नाम तेरो आरती कहे रवदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर पूग तुहारी हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मुरारी हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे हर के नाम बिन छूटे पसारी अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पार पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया पार रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा रविदास नाम ही इस जगत में है लाल के लाल प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर श्वास जाए परवाह न करूं पुन पुन लायो बाको भगत जान वैराग की तरो अपना हाथ विनती करो हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा कीजिए दास पे करो बोध प्रकाश सोहंग नाम जहाज है चढ़े से उतरे जो श्रद्धा कर सीख दे सतगुरु पारी उतारन नमस्कार गुरुदेव को युग युग तारन हारो चिता चमार ऋषि वाल्मीकि जी नाम देव कुल तारो नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर जैन बहादुर सैन की सांबोक ऋषि बलवीर रंका वंका पीलनी भगत बिठार नभास लो लंगर चलती रहे करो काम को रास जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा श्लोक हर्षो हीरा साड़ी के करे आन की आस तैनर दूज के जाएंगे सतपाके रविदास ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न छूट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न छूट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न जो बोले सो
निरपै। सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदीप गिर महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव। जय श्री रविदास जी।